जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 21 से 30 का आज श्रवण कराने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, पिछले प्रसंग में आपने सुना कि खरदूषण और तीसरा जो तीनों भाई थे, सुपर्णखा के नाक कान काटने के बाद तीनों भाई अपनी सेना सहित प्रभु श्री राम पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण के पश्चात राम ने लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित जगह पर करके प्रभु श्री राम अकेले ही युद्ध करते हैं। और ऐसे में जो राक्षस लोगों की जो सेना थी, खरदूषण और तीसरा जो सुपर्णखा के भाई थे, सभी पराजित हो जाते हैं, उनकी सेना भी पराजित होती है। उसके आगे की कथा आप लोगों को अरण्यकांड में दोहा संख्या 21 से आगे श्रवण करवाता हूँ। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही लय आए, प्रभु पद पर हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आ गए। चरणों में पड़ते ही उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नया घाता, पंचबटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपर्णखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सूरत बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को ये बात बताई और उसे भड़काने लगी। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करसि पान सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। सुपर्णखा ने रावण को, अपने भाई रावण को एक तरह से उकसाते हुए वचन बोलने लगी कि इस तरह से तुमने संपूर्ण जीवन अपना एक ऐसी चीज़ों में बिता दिया, लेकिन तुम्हारा आज भी जो तुमसे बलशाली कोई और है यह तुमने देखा ही नहीं। इसी को उकसाते हुए सुपर्णखा ने रावण को वचन बोले ताकि वे रावण जो है कि उठकर राम से युद्ध करने के लिए चल दे। आगे क्या कहती है? करसि पान सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहि समर पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, संगते जति को मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। रावण से कहती है सुपर्णखा, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापन से लज्जा। प्रिय मित्रों, देखिए राक्षसों में भी नीति होती थी, उनके ज्ञान होते थे, भले ही
उन पर अमल न किया जाए, उन पर जो है कि वे चले न खुद, लेकिन वे भी देखिए सुपर्णखा कितनी अच्छी बातें बता रही है। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी तयस सूनी। नम्रता के बिना अर्थात नम्रता न होने से प्रीत अर्थात प्रेम और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीत मैंने सुनी है। देखिए सुपर्णखा भी कितनी अच्छी बातें बता रही हैं, फिर भी अपने जीवन में कितना गलत काम करती है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीयन छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। आगे कहती है शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। देखिए यहाँ भी सुपर्णखा ने बहुत अच्छी बताई कि शत्रु को और रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सर्प को छोटा करके कभी नहीं समझने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत घातक होते हैं। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तोहि जियत दस कंधर मोरी, की यस गति होई। कहती है रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव अर्थात 10 सिर धारण करने वाले, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कहलंकेश कहसि निज बाता, कहीं तव नासा कान निपाता। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठा। उन्होंने सुपर्णखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उन्ह कैरनी, कै करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। आगे कहती सुपर्णखा कि दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है अर्थात असीमित है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर न्यौछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा,
छन महु सकल कटक उन्ह मारा, खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर और दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खही समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रीत राति। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा रावण कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। यहाँ रावण को ये बात समझ में आ गई थी। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठ करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊँगा। प्रिय मित्रों, रावण को यह बात पता चल गई थी। देखिए, इस चौपाई के माध्यम से आप लोगों को समझने के सुनने को अवसर मिल रहा है कि रावण समझ गया था कि भगवान के सिवा खर दूषण और तिसरा जैसे जो मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो निश्चय ही ये भगवान के अवतार हैं, और यदि भगवान के अवतार हैं तो मैं जानबूझकर उनसे जा कर के द्वेष करूँगा, दुश्मनी करूँगा, हठपूर्वक बैर करूँगा, और जिससे कि प्रभु के हाथों मेरी मृत्यु हो सके। देखिए, इस चौपाई में स्पष्ट तौर पर ये बातें कही गई हैं। होई ही भजनुन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जौ नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। रावण समझता है, जानता है कि ये राक्षस योनि है और ये तामसी जीवन है, और इस तामसी जीवन से तो भजन तो होने से भला, अर्थात भजन तो होगा नहीं। अर्थात मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। दोनों बातें हैं। रावण समझ गया था कि यदि वो मनुष्य होंगे तो उनको आसानी से मैं हरा दूंगा और उनकी स्त्री को हरण कर लूँगा। यदि भगवान होंगे तो निश्चय ही उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। रावण की मनसा प्रभु जी समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने एक जुगत बनाते हुए अपनी भार्या माता सीता को जो है कि एक कहानी सुनाए। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। प्रभु की कथा पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं। कहते हैं, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद,
जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह से रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। प्रभु श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम, अब यहाँ पर देखिए जो माता सीता हैं उनको प्रभु श्री राम अग्नि को समर्पित करते हैं और एक नकली सीता, एक तरह से वो देव की पत्नी बहुत तपस्वी थी, ब्रह्मा की पुत्री थी, वो जो है कि सीता के रूप में अग्नि से प्रकट होती हैं और ये जो है कि अग्नि में समाहित हो जाती हैं। इनकी आत्मा जो है कि तन और आत्मा अग्निदेव के पास सुरक्षित रहती हैं। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। प्रिय मित्रों, यहाँ की जो सीता के रूप में जो छाया के रूप में वहाँ पर दिखाई गई है, जिनका रावण हरण करता है, यहाँ पर एक और कथा है मित्रों जो कभी और सुनाऊंगा। संक्षिप्त में बता दूं कि एक देव कन्या थी जो बहुत ही तपस्वी थी और रावण उसे हठपूर्वक पाना चाहता था। उसकी तपस्या को भंग कर देता है और जो है कि वहीं रावण को श्राप देती है और श्राप देती है क्या कि मेरे पाकर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वही कन्या जो है कि जो तपस्विनी थी, वही तपस्विनी माता सीता की छाया बन करके जो है कि यहाँ पर आती हैं और उन्हीं का सीता हरण के रूप में, छाया के रूप में दिया गया है, कहानी बताई गई है। लक्ष्मण नहु यह परमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दशमुख गयऊँ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया, वह जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कै अति सुख दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। यदि कोई व्यक्ति नीच है, देखिए यहाँ भी एक ज्ञान है दोस्तों, यदि कोई नीच व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुक रहा है तो उसमें भी कोई न कोई रहस्य होता है और वह हम लोगों के लिए दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, देखिए जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋत के फल। करि पूजा मारीच तब सादर, करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अकसरयायहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं।
10 मुख सकल कथा तहीं आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राज वधु को हर लाऊं। तही पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं की जय, मारे मरिय जियाए जी जय। तब उसने मारिच ने कहा, हे 10 शीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। देखिए, मारिच भी जानता था कि वे ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मारिच भी इस बात को समझ गया था, रावण भी जानता था, फिर भी उनसे बैर लेना चाहता था रावण, ताकि उनके हाथों प्रभु के हाथों हमारी मृत्यु हो सके। मुनि मख राखन गया उस कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन्ह सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं 2 भाई। जौ नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई है पूरा। मेरी दशा, मारिच कहता है कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की अस बरी बंड। जिसने ताड़का का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? देखिए, यहाँ पर भी मारीच को और रावण को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वो कोई मनुष्य नहीं थे बल्कि भगवान थे। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरुजी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारिच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध अर्थात बैर करने में कल्याण अर्थात कुशल नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कसन मरौ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी के शरण तकी अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही और ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा।
फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चल दिया। मारीच, श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। देखिए यहाँ ये चौपाई में यह बात भी क्लियर है कि जो मारीच था, जो छल प्रभु के साथ करने पर रावण के कारण विवश हुआ, उसका भी प्रभु श्री राम के प्रति अत्यंत प्रेम था। और यदि छल करने से, प्रभु के साथ छल करने से वह मना करता है तो रावण के हाथों उसकी मृत्यु होती है। यदि छल करता है तो प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु होती है। इसीलिए मारीच ने प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु अपना होना जो है कि ज़्यादा अच्छा समझा। उसके मन में इस बात का हर्ष है, आनंद है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। यहाँ पर एक सुंदर छंद मित्रों आता है। उस समय निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करे सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बधि सुख सागर हरि। वह मारीच जो है कि मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। उनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, कितना वह सुखद होगा। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे, अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों हमारा वध होगा। इससे बड़ा अच्छा क्या होगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। मारीच आगे सोचता है, धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। कहीं बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के अर्थात जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस पर परम हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुबीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करी एहि, आनहु चर्म कहति बै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रिय प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा,
करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरन को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरि करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान नद पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेत नेत कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊँ लय दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरन पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेर सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमेर श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से ही श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन ही सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन्ह असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं और स्तुतियां कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। प्रिय मित्रों, असुर मारीच को परम पद इसलिए देते हैं क्योंकि वह प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करता है। इसीलिए मित्रों कहता हूँ कि प्रेम जहाँ पर होगा, यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। उनकी कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सूनि जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहूँ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृकुटि बिलास सृष्टि लयक होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिन्हें भिक्षु बिलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है,
वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहूँ, चले जहाँ रावण ससिराहूँ। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बिच दस कंधर, सुन बिच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना और मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी का वेश धारण करके श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरी हाही। इमकु पंथ पग देत खगेसा, रहन ते जतन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरफ इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार प्रिय मित्रों आपको बता दूं कि श्री राम जी की कथा शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं और काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुनाते हैं। और यहाँ पर भारद्वाज मुनि को भी कौन से मुनि सुनाते थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मित्रों, कि इधर वही कथा भारद्वाज मुनि को भी सुनाई जा रही थी। तीन लोग को है कि कथा सुनाते हैं, सुनाया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण के रूप में हम लोगों के समक्ष आती है। याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भारद्वाज जी को ये कथा सुना रहे थे। इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े से में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भरिहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति अर्थात गोसाई, हे सन्यासी, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस निशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। देखिए यहाँ भी रावण जो है कि सीता जी की चरणों की वंदना करता है, क्योंकि वह जानता है कि माता सीता माता लक्ष्मी के अवतार हैं और उनको मन ही मन चरण वंदना करता है, लेकिन मुख से बैर भरे शब्दों का उच्चारण करता है, क्योंकि प्रभु श्री राम से उसको बैर करना है, दुश्मनी मोड़ लेनी है, ताकि प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध हो सके।
इस तरह से मित्रों ने देखा जाए ना, तो रावण भी अपनी जगह पर उस समय प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम था उसका, उनके हाथों मरना चाहता था, वह भी अपने जगह पर सही ही था, क्योंकि वह जानता था कि मेरा जीवन तामसी जीवन है, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, और ऐसे में हम लोग तपस्वी बन करके प्रभु श्री राम का कृपा पात्र नहीं बन सकते, बल्कि या उनके हाथों मृत्यु नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे में प्रभु श्री राम के हाथों जिनका भी वध होगा उनका कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया। बाहरी मन से क्रोध कर रहा है रावण, लेकिन अंतर मन से सीता जी के चरणों में वंदना करता है, और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। प्रिय मित्रों, रावण माता सीता को इसीलिए स्पर्श नहीं करता है क्योंकि वह जानता था कि यह माता लक्ष्मी की अवतार है। सिर्फ क्रोध दिलाना चाहता था, प्रभु श्री राम से दुश्मनी मोड़ लेना चाहता था, इसलिए सीता जी का हरण करके उनसे विवाह का प्रस्ताव बार बार रखता था, लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं करता था। और हालांकि इसमें एक कथाएं और भी आती हैं मित्रों कि श्री सीता जी को यदि वह स्पर्श करता, ये कथा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा मित्रों, कि किसी भी स्त्री को अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री का यदि स्पर्श करता तो वह भस्म हो जाता। उसको यह श्राप मिला हुआ था। ये किसने श्राप दिया था मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। हाँ, जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हूँ दाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत की अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। प्रिय मित्रों, सीता जी जो कहा जाता है कि छाया रूप में विद्यमान थी, उसी का हरण हुआ है, लेकिन वस्तुतः मित्रों वे सीता जी नहीं थी, बल्कि सीता जी की छाया के रूप में कोई और था। वह कौन था उसकी भी कथा मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके अलग से बताऊंगा मित्रों। वह मात्र छाया नहीं थी, बल्कि जीता जागता एक स्त्री थी, और चूँकि उन्हीं स्त्री के हाथे रावण का वध होना था, इसलिए उसको वरदान मिला हुआ था। तो इसीलिए जो है कि मित्रों उस रावण का वध करने के लिए उस स्त्री का सीता के रूप में आगमन होता है। ये कथा लंबी है दोस्तों, मैं आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों की कथा भी सुनाऊंगा। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, अब सीता जी कहती हैं, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ किन्हु रोषा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। सीता जी कहती हैं, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरास रासभ खावा, सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लिन्हे जाई,
जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहऊँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, गिद्धराज बोले, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होहि, निर्भय चल सिन जानहि मोहि। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना? उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बलगा जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु राम न मोर सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहूँ, नाहित अस हुई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़कर बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशलतापूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरन देत दसानन जोधा, तबहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। जैसे एक पतिंगा, ढेर सारे पतिंगे लौ में जल उठते हैं, उसी तरह से तुम्हारा राक्षस कुल का संपूर्ण परिवार, समस्त परिवार श्री राम जी के कारण उनके योग क्रोध में जल उठेगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ किन्ह महि गिरा, सीत ही राख गिद्ध पुनि फीरा। चोचन हमारी बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़ सि परम कराल कृपाना। काट सि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध दिवस जनु मृग सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावले के साथ चला। उसे भय कम न था।
सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हरनी हो। गिरि पर बैठ कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन्ह पटडारी। एहि विधि सीतहि सोल गयऊँ, बन अशोक मह राखत भयऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि, भयरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखिस जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अर्थात सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर नवाह परायण का जो है कि छठवां विश्राम है। जो लोग नवाह परायण कर रहे हों, यहाँ पर छठा विश्राम कर सकते हैं। जही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्हि विशेषी। जनक सुता परिहरहूँ अकेली, आयहूँ तात बचन मम पेली। अर्थात इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर निफिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहमा, गोदावरी तट आश्रम जहमा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल आदि सबसे पूछने लगे। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही,
नेकुन संक सकूच मन माही। सुन जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। कि मिसहि जात अनख तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजद बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरहि अति कामी। तुमसे यह अनख अर्थात स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महाहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप कर रहते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को परा देखा। वह श्री सीता जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर सेऊं, कृपा सिंधु रघुबीर। निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुबीर जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का दोहा संख्या 30 संपन्न होता है। अब अगली कड़ी में 31 दोहा से 40 दोहा का श्रवण करवाऊंगा। श्री रामचरितमानस का श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों को मेरा हृदय से नमन है। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी की और साथ में भगवान भोलेनाथ की आप सब पर कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम।